वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू द डियर स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइज सेपरेशन। जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको साथ डिस्कस किया था वो था साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के बाद कंटिन्यूटी में आपका साइज सेपरेशन। अब साइज सेपरेशन की हमें क्या ज़रूरत है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स में? एक्चुअली जो जितनी इम्पोर्टेंस साइज रिडक्शन की है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को इफेक्टिव बनाने के लिए अगर उसका पार्टिकल साइज मैटर करता है तो उसमें अपने पार्टिकल साइज को अपने पिछले जो लेक्चर्स हैं कुछ उनके अंदर अपने अलग अलग मेथड से, जैसे हैमर मिल से या अपने फ्लूइड एनर्जी मिल से, डिसइंटीग्रेटर से, रोटर मिल से पार्टिकल साइज तो आपने रिड्यूस कर लिया था। लेकिन अब हमने उस पार्टिकल साइज को, उन पार्टिकल्स को छोटे उसमें, क्योंकि जब भी हम पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे किसी भी डोसेज फॉर्म का तो उसमें अलग अलग साइज के हमें अलग अलग साइज रेंज के पार्टिकल्स मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी में एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, नहीं, कोई पार्टिकल छोटा भी होगा, कोई पार्टिकल बड़ा भी होगा। तो हर जो डोसेज फॉर्म है, कोई भी डोसेज फॉर्म, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म अपनी जो इफेक्टिव जो थेरापेटिक एफिकेसी है वो प्रोड्यूस करती है। इसमें मेन फैक्टर जो है उसकी पार्टिकल साइज रेंज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हम पार्टिकल साइज रेंज को मेनली सेपरेट आउट करेंगे। पार्टिकल साइज रेंज क्या होती है, या जिसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, या जिसको हम बोलते हैं साइज सेपरेशन। की बहुत सारे पार्टिकल साइज हैं, जैसे उनको पार्टिकल्स को एक मतलब कि साइज के हिसाब से, उसमें कि किस रेंज के पार्टिकल, किस साइज के पार्टिकल कितने अमाउंट में होने चाहिए, उसके हिसाब से पार्टिकल्स की ग्रेडिंग की गई है। जैसे ग्रेडिंग में, जैसे मैंने आप यहाँ पे कुछ लिखे भी हुए हैं कि कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, इसी तरह से एक होते हैं माइक्रो फाइन पाउडर, सुपर फाइन पाउडर। तो इनको हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें साइज सेपरेशन। व्हाट इज द साइज सेपरेशन? साइज सेपरेशन, इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे आज साइज सेपरेशन में? साइज सेपरेशन में फर्स्ट देयर विल बी द डेफिनेशन ऑफ द साइज सेपरेशन, कि साइज सेपरेशन है क्या। सेकेंड वन इज द ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स, ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स। जो ये ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेडिंग ऑफ पाउडर में पूरा एक फुल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या कई बार ये सिंगल मार्क्स में, जैसे कि यहाँ मैंने लिखे हुआ है कि मॉडरेटली फाइन पाउडर क्या है, कोर्स पाउडर क्या है, या डिफाइन द वेरी फाइन पाउडर, या इवन प्रैक्टिकल पर्पज में वाइवा वॉइस के अंदर भी इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यह सारा का सारा जो टॉपिक है वो ग्रेडिंग ऑफ पाउडर के ऊपर ही बेस्ड है। ग्रेडिंग ऑफ पाउडर। थर्ड वन इज मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। मेथड में हम कौन कौन से मेथड्स पढ़ेंगे इसमें? फर्स्ट वन इज सीविंग, जिसको हम शिफ्टिंग भी बोलते हैं, शिफ्टिंग नहीं, शिफ्टिंग। सेकेंड वन इज सेडिमेंटेशन मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड। थर्ड वन इज इल्यूट्रिएशन मेथड, इल्यूट्रिएशन मेथड। And fourth one is cyclone separator method, cyclone separator method। ये चार मेथड्स हैं जो हमने साइज रिडक्शन के अंदर पढ़ने हैं। जस्ट गिव मी 1 minute प्लीज। थैंक यू। तो साइज सेपरेशन के अंदर ये हमने पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। व्हाट इज द साइज रिडक्शन, सॉरी व्हाट इज द साइज सेपरेशन। साइज रिडक्शन तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साइज सेपरेशन इज द, साइज सेपरेशन क्या है? साइज सेपरेशन इज द
मेथड या साइज सेपरेशन इज द, आप ये कह सकते हो कि मैनुअल एज वेल एज द मैकेनिकल मेथड। इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ। व्हाट इज द साइज सेपरेशन? साइज सेपरेशन इज द size separation is defined as separation of particles or grading of particles separation of particles or grading of particles in different size range by using manual or any mechanical method to get the effective particle size for a particular pharmaceutical dosage form. Clear है? This is the size separation. साइज सेपरेशन की डेफिनेशन आप चाहो तो ये टॉपिक भी आप यहाँ साइड बाय साइड जो भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ फार्मास्यूटिक्स में या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, आप हर लेक्चर के अंदर कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि आप इसमें कुछ पॉइंट साइड बाय साइड अगर नोट करेंगे, जरूरी नहीं है कि इसमें जो मैं बोल रही हूँ सारा वो आप नोट करें, आप उसको अच्छे से समझें। लेकिन इसमें जो मैं हर लेक्चर में, मेरा पॉइंट यही होता है कि मैं आपको हर लेक्चर को, कोई भी टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ रिव्यू जरूर देती हूँ कि उस टॉपिक में या उस लेक्चर में आज हम क्या क्या करवाएंगे। तो अगर आप उसके जस्ट ये डेफिनेशंस या जैसे मैंने यहाँ चार्ट बनाया है या कुछ जो मेन पॉइंट्स मैं रूटीन में बोर्ड के ऊपर नोट करती हूँ, तो आप उन पॉइंट्स को जरूर नोट करें, क्योंकि उनको नोट करोगे तो आपको किसी भी बुक में से इस चैप्टर को फ्लुएंसी में पढ़ना बड़ा ईजी हो जाएगा। तो साइज सेपरेशन क्या है? साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स को अलग अलग करना या ग्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स इन डिफरेंट साइज रेंज बाय यूजिंग द मैनुअल और द एनी मैकेनिकल मेथड टू गेट इफेक्टिव पार्टिकल साइज फॉर ए पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। किसी भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म के लिए अगर हमें इफेक्टिव पार्टिकल साइज गेन करना है तो उसको हम सेपरेट करने को साइज सेपरेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट इज द ग्रेडिंग ऑफ पाउडर। व्हाट इज द ग्रेडिंग ऑफ पाउडर? ग्रेडिंग ऑफ पाउडर के लिए हम करते क्या है, पहले प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द सीविंग इज डन। सीव समझते हैं आपको क्या होती है? व्हाट इज द सीविंग? फॉर द ग्रेडिंग ऑफ पाउडर ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वन, सीविंग इज डन। सीविंग और सिफ्टिंग इज डन टू गेट द different grades of the powder. To get different grades of powder. सीव क्या होती है? What is sieve? सीव क्या होती है? सीव एक्चुअली क्या होती है? जो सिंपल मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि एक वुडन मटेरियल के अंदर या जो छलनी,
सीव होती है जो छलनी, जो घर में किचन में आपकी मदर है या जो घर में जो भी लेडीज किचन में काम करती हैं, तो वो ग्राम फ्लोर जो चने का आटा या फिर व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, उसको सेव करने के लिए एक आटा छलनी यूज करते हैं। उसी तरह से जो पाउडर्स को सेव करने के लिए सीव्स यूज की जाती हैं, सेम छलनी को ही हम सीव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोफेशनली इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स के लिए या इंडस्ट्रीज में जो सीव्स यूज की जाती हैं, वो जो सीव्स है वो किसी ऐसे मटेरियल की जो उसका सीविंग करने का जो मतलब जाली है, सीव है, या जो उसका हैंडल है, इसको पकड़ने वाली जगह है, वो वुडन की या नॉन कोरोसिव मेटल की, जैसे ब्रास की, स्टेनलेस स्टील की, या जो अंदर जाली है वो भी इस तरह के मेटल की बनी होनी चाहिए कि इट शुड नॉट बी रिएक्टेड विद द एनी टाइप ऑफ द पाउडर और विद एनी टाइप ऑफ द ड्रग। सिंपल उसी को हम सीव बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सीव है, सीव को पहले हम सीव का जो सीव नंबर होता है, एक पर्टिकुलर सीव नंबर होता है। व्हाट इज सीव नंबर? सीव नंबर क्या चीज है? अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, थोड़ा सा अभी ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझें कि व्हाट इज द सीव नंबर, क्योंकि अगर सीव नंबर अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसमें आप ग्रेडिंग ऑफ पाउडर बड़े आसानी से इसको समझ सकते हो। एक्चुअली जो यहाँ मैंने ये चीज लिखी है, ये एक तरह से ये लगा के और यहाँ 22, तो ये सीव नंबर ही है, इट इज द सीव नंबर। जिसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें जो कोर्स पाउडर है, कोर्स पाउडर को मैंने यहाँ लिखा है 100%, शॉर्ट में लिखा है 100%। का क्या मतलब है कि 100% ऑफ द पार्टिकल्स शुड पास फ्रॉम द सीव नंबर 10, from the sieve number 22, from the sieve number 44। अब what is the sieve number? तो इसको करने के लिए पहले हमें sieve number समझना पड़ेगा। What is the sieve number? sieve number, जैसे अब अगर हम एक sieve का डायग्राम बनाएं तो sieve क्या होगा? सिंपल एक सर्कुलर जो छलनी है, सिंपल इसी तरह से होगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो पूरी की पूरी मेश बनी होगी, जाली बनी होगी, दिस वन, इस तरह से ये इसके अंदर पूरी मेश बनी हुई है। थोड़ा मैं साइज इसमें बड़ा दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सीव नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है साइज सेपरेशन के मेथड में। इस तरह से बनी होती है सीव। ये आपकी सीव, इसको थोड़ा मैंने रफली ड्रॉ किया है। इस तरह से अब जो मैं इसमें आपको बताऊंगी व्हाट इज द सीव नंबर। सीव नंबर है, इट इज द नंबर ऑफ पोर साइज, नंबर ऑफ पोर साइज प्रेजेंट इन 1 इंच, प्रेजेंट इन, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। सीव नंबर इज द number of pore size present in 1 inch square area is called sieve number। समझ में आई कि नंबर ऑफ पोर साइज प्रेजेंट इन 1 इंच स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड सीव नंबर। अब अगर हम इसके अंदर सीव नंबर डिफाइन करें तो ये 1 इंच स्क्वायर एरिया, 1 इंच का क्या मतलब है? 1 इंच इज मतलब 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर, हम जनरली 2.5 लेते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्टली जो होते हैं 2.54 सेंटीमीटर है।
अब स्क्वायर एरिया मैंने लिया है, इट इज अबाउट 2.54 सेंटीमीटर। सपोज दिस वन, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लो आप, स्क्वायर एरिया ले लो उतना ये, ठीक है। ये तो जैसे थोड़ा सा इस तरह से कि 1 इंच स्क्वायर एरिया के अंदर, जैसे इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दें इस तरह से, ये कि 1 इंच स्क्वायर एरिया के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ पोर्स उसके अंदर कवर हो रहे हैं। 2.54 यहां से ले लिया, 2.54 यहां से ले लिया, कि 1 इंच स्क्वायर एरिया के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ पोर्स इसमें कवर हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सीम नंबर। तो यहाँ अगर हमारे पास उसी के बेस पे सीम नंबर दिया जाता है कि यहाँ अगर हमारे पास है सीम नंबर 10, तो सीम नंबर 10 का क्या मतलब है कि जो 1 इंच स्क्वायर एरिया है, 1 इंच स्क्वायर एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पोर्स कितने होंगे वो 10। सीम नंबर 44 का क्या मतलब है कि जो 1 इंच स्क्वायर एरिया है उसके अंदर सीम नंबर कितने होंगे 44। तो जैसे जैसे सीम नंबर बढ़ता जाएगा, एक चीज ध्यान में रखो कि जैसे जैसे सीम नंबर बढ़ता जाएगा, सीम नंबर बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ पोर्स भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ पोर्स अगर बढ़ रहे हैं तो 1 इंच एरिया तो हमारे पास 1 इंच ही है, एरिया तो 1 इंच स्क्वायर ही है, एरिया लिमिटेड है, लेकिन नंबर ऑफ पोर्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ पोर्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पोर साइज कम होगा, ऑब्वियस सी बात है पोर साइज कम होगा। तो इसलिए जैसे जैसे सीम नंबर बढ़ेगा, एज द सीम नंबर विल इंक्रीज, एज द सीम नंबर विल इंक्रीज, तो पोर साइज विल डिक्रीज, पोर साइज विल डिक्रीज। यही मैंने यहां लिखा हुआ है कि जैसे जैसे सीम नंबर बढ़ रहे हैं, ये मैंने जो ब्रैकेट्स में जो इसके लिखे हुए हैं, ये मैंने इसके ब्रैकेट में पोर साइज ही लिखे हुए हैं। These are the pore size कि 1.7, 710, 355 माइक्रोमीटर में। ऑब्वियसली पोर साइज मिलीमीटर में तो नहीं होंगे, मिलीमीटर में तो जस्ट एक आध सीव के ही होंगे, जैसे सीव नंबर 10 है, इससे ऊपर सीव नंबर 8 भी आती है मिलीमीटर में, लेकिन उसके बाद ये माइक्रोमीटर में चली जाती है। तो ये होता है सीव नंबर। तो व्हाट इज द सीव नंबर? सीव नंबर इज द नंबर ऑफ पोर साइज प्रेजेंट इन 1 इंच स्क्वायर एरिया of a sieve is called as the sieve number. As the sieve number will increase, the pore size will decrease. जैसे जैसे sieve number increase होगा तो pore size उसमें decrease होगा। तो अब आगे हम इसको डिफाइन करते हैं, what is the grading of powder। तो इसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो हम सीविंग टेक्निक यूज करते हैं। सीविंग टेक्निक जो है वो हम जनरली हम ये कह सकते हैं कि लैब स्केल पे, मैनुअल स्केल पे यूज करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्केल पे वो छोटी छोटी सीव से काम नहीं बनेगा, तो उसके अंदर बड़े बड़े सीविंग पूरे ट्रैक्स होते हैं और जिनको हम मैकेनिकल मेथड से या मैकेनिकल एजिटेटर से सीव्स को शेक करके ग्रेडिंग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीव्स को अरेंज करते हैं। सीव्स को अरेंज कैसे करेंगे? सबसे ऊपर हम लगाएंगे बड़े कोर साइज की सीव, जिनका कोर साइज बड़ा है लेकिन सीव नंबर छोटा है। जैसे सपोज यहाँ मैं सीव नंबर ले लूं, तो सीव नंबर में आप सबसे पहले लोगे, जैसे 8 नंबर की सीव लगाई, फिर आपने 10 नंबर की सीव लगाई, फिर आपने 22 की सीव लगाई, उसके बाद जैसे 44 की, 85 की, 120 की, 350 की, जो सभी सीव्स हैं, सीव नंबर इसमें नीचे जाते जाते आपका जो सीव नंबर वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीव नंबर इंक्रीज होगा तो आपका जो पोर साइज है वो नीचे जाते हुए पोर साइज आपका वो डिक्रीज हो रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये एक सीव है, इस एक सीव के ऊपर हमने यहाँ दूसरी सीव लगा दी इस तरह से, यहाँ हमने फिर से तीसरी सीव लगा दी, यहाँ चौथी सीव लगा दी। इस तरह से इन सीव्स को एक के ऊपर एक अरेंज करते हैं। सबसे ऊपर ये 8 नंबर की सीव है, फिर ये 10 नंबर की है, यहाँ 22 है, यहाँ 44 है, यहाँ पर 85 है। इसी तरह से आप जितनी भी सीव्स हैं उनको नीचे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सीव नंबर की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर होगा और पोर साइज करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। फिर हम क्या करेंगे, उस पाउडर को टैप करेंगे। जो पाउडर है, जिस पाउडर को हमने ग्रेडिंग करनी है, अलग अलग साइज में डिफर करना है, उस पाउडर को हम सबसे ऊपर की सीव में डालेंगे और उसकी हम ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसमें हमें हर सीव के ऊपर अलग अलग तरह के पाउडर्स मिलेंगे। तो उन पाउडर्स को हम उसी हिसाब से कि कौन सी सीव में से पाउडर पास हुआ है,
और किस सीव के ऊपर पाउडर रिटेन हुआ है, तो उसके बेस पे हम उन पाउडर्स को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, सबसे पहले हमारा कोर्स पाउडर। तो कोर्स पाउडर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोर्स पाउडर इट मे बी डिफाइंड एज, एक की डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। व्हाट इज द कोर्स पाउडर? कोर्स पाउडर इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the powder in which 100% of particles has been passed from sieve number 10 and not more than 40% of particles should pass from 44 number of sieve number 44। अब इस डेफिनेशन को आप ध्यान से समझो कि जो कोर्स पाउडर है, कोर्स पाउडर को हम डिफाइन करते हैं द पाउडर इन विच 100% ऑफ पार्टिकल, लिख देती हूँ यहाँ, 100% ऑफ पार्टिकल्स शुड पास फ्रॉम द sieve number 10 and not more than 40% of particles should pass from the sieve number 44। कि दोनों को आपने लिंक करके डिफाइन करना है, ठीक है। जो ये मैंने लिखे हैं पोर साइज लिखे हैं कि 10 नंबर की सीव है, उसका पोर साइज 1.7 मिलीमीटर है। तो इससे एक चीज क्लियर होगी कि जो कोर्स पाउडर है, कोर्स पाउडर के सारे जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो पार्टिकल साइज है वो 1.7 मिलीमीटर से तो छोटा है, 1.7 मिलीमीटर से छोटा है, तभी उसमें से पास हुआ है। लेकिन जो 40%, नॉट मोर देन 40%, मतलब कि 40% से ज्यादा पास नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो 44 के सीव नंबर से पास नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम मॉडरेटली कोर्स पाउडर को डिफाइन करें कि द पाउडर इन विच द 100% ऑफ पार्टिकल शुड पास फ्रॉम द सीव नंबर 22 एंड नॉट मोर देन 40% शुड पास फ्रॉम द सीव नंबर 60। Moderately fine powder in which the particle should pass from the sieve number 44 and not more than from sieve number 85. Fine powder whole 100% should pass from the sieve number 85 and not more than 40% from the sieve number 120. And very fine powder 100% should pass from the sieve number 120 and not more than from the sieve number 350। तो ये है हमारी ग्रेडिंग ऑफ पाउडर। इसके बाद दो पाउडर्स और है जो इसमें मैंने नीचे लिखे नहीं है। एक है इसके अंदर माइक्रो फाइन पाउडर और एक है सुपर फाइन पाउडर। माइक्रो फाइन पाउडर क्या होता है? व्हाट इज द माइक्रो फाइन पाउडर? माइक्रो फाइन पाउडर है कि जिसमें अराउंड अबाउट 90% ऑफ पार्टिकल्स, इसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट थी इसलिए मैंने वहां नहीं लिखे, 90% ऑफ पार्टिकल्स शुड पास फ्रॉम sieve number 350। sieve नंबर जो 350 है उसका पार्टिकल, उसका साइज कितना है? पोर साइज 45 माइक्रोमीटर। इसका मतलब जो 90% जो पार्टिकल्स हैं उनका पोर साइज 45 से भी कम होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो फाइन पाउडर। और दूसरा है हमारा सुपर फाइन पाउडर। सुपर फाइन पाउडर कौन सा होता है? कि जिसमें कि अराउंड इंग्लिश द सुपर फाइन पाउडर, जिसके अंदर जो 90% ऑफ जो पाउडर के पार्टिकल्स हैं, 90% ऑफ पार्टिकल्स should have
पार्टिकल साइज अबाउट 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हैं ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स की, इनको आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये समझ में आएंगी तभी आगे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने का फायदा है।